यार हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभाओं में हुए उपचुनाव की। प्रयागराज की फूलपुर सीट में भी उपचुनाव था और यहाँ पर आज रिजल्ट की घोषणा हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं दीपक पटेल, वो अब विधायक बन गए हैं। तो ये सीट काफी बेहद महत्वपूर्ण और वीआईपी सीट मानी जाती है। सभी जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे इस सीट पर जीतने का बड़ा दावा कर रहे थे, लेकिन आज रिजल्ट की घोषणा हो गई है। बीजेपी के प्रत्याशी दीपक पटेल अब विधायक बन गए हैं और यहाँ पर समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी पर आरोप लगाती रही है कि चुनाव में धांधली करा सकते हैं और बड़े नेता यहाँ लगातार रह रहे हैं और जो अधिकारी हैं उनको जो उनके समर्थक हैं उनको लाल कार्ड दे रहे हैं। तो इस चुनाव पर लगातार वो आरोप लगाते रहे, लेकिन और वही बहुजन समाज पार्टी भी फूलपुर सीट को जीतने का बड़ा दावा कर रही थी। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती प्रयागराज में इस उपचुनाव में चुनाव प्रचार के दौरान नहीं आई यहाँ पर, लेकिन जितेंद्र कुमार सिंह यहाँ पर अपनी जीत का बड़ा दावा कर रहे थे और वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव जनसभा करने आए थे और अपने जो प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी की जीत के लिए समर्थन मांगा था। और हालांकि आज रिजल्ट की घोषणा हो गई है। 8:30 बजे के करीब ये मतगणना शुरू हुई है। जो कर्मचारी हैं वो ईवीएम मशीन लेकर के मतगणना स्थल तक ले गए, वहां इसकी मतगणना हुई। करीब 32 राउंड तक इस मतगणना को किया गया। जैसे ही 20 राउंड पूरा हुआ, वैसे ही बहुजन समाज पार्टी के जो पोलिंग एजेंट वहां पर जो मतगणना में रहते हैं उनसे और बीजेपी के दीपक पटेल के बीच कुछ मामूली कहासुनी हुई और ये कहासुनी मारपीट में बदल गई, ऐसा आरोप है। और मारपीट के दौरान काफी हंगामा हुआ और 10 मिनट तक इस मतगणना को रोका गया। पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे और डीएम भी मौजूद थे और दोनों ने यहाँ पर जो पुलिस के लोग थे और प्रशासन के लोग थे उन लोगों को समझाने की कोशिश की और काफी देर समझाने के बाद फिर ये 10 मिनट बाद मतगणना शुरू हुई। तो ये दौर भी यहाँ देखने को मिला। देखिए हमारी जो लगभग 20 राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई और बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके इलेक्शन एजेंट अनूप कुमार सिंह उनका नाम बताया जा रहा है। तो उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दीपक पटेल उनसे उनकी कहासुनी हो गई हुटिंग को लेकर और उस पे उन्होंने उनसे हाथापाई कर दी दीपक पटेल से। तो ये पूरा वहां पे एक हंगामा इन लोगों ने क्रिएट किया। हमने तुरंत मैं और एडिशनल सीपी साहब चूंकि मौके पे थे, हमने स्थिति को नियंत्रण में ले लिया और फिर से अब काउंटिंग शुरू हो गई है। आपस में इस प्रकार की कहासुनी करके हाथापाई करना ये बिल्कुल ही अक्षम्य अपराध है काउंटिंग हॉल के अंदर और इस पे हम लोग बहुत त्वरित रूप से विधिक कार्रवाई करेंगे। किस राउंड की काउंटिंग हो रही थी सर? और कुछ लोगों लगभग लगभग देखिए 20 राउंड की हो गई है। एग्जैक्ट राउंड में अभी आपको बता दूंगा, बट आपस में कहासुनी हाथापाई वो कर लेना और वो भी हुटिंग को लेकर, तो ये इस प्रकार का विषय सामने आया, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। नहीं, अभी अभी करेंगे, उसमें वो सारी विधिक कार्रवाई होगी। सबका रिकॉर्ड हमारे पास है, सबका सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और पूरी वीडियोग्राफी यहाँ पर हो रही है। तो हम निश्चित रूप से इसमें बहुत तगड़ी कार्रवाई करेंगे। नहीं, आपस में ये बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो इलेक्शन एजेंट हैं अनूप सिंह, उनकी तरफ से विवाद उत्पन्न किया गया और जो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट है उनसे हाथापाई की गई और हुटिंग को लेकर विवाद था इनका आपस में। लेकिन इसके बाद जो मुस्तफा सिद्दीकी हैं वो फिर यहाँ दिखाई नहीं पड़े, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी दीपक पटेल को अब लगने लगा कि यहाँ अब उनकी जीत तय है। जश्न का माहौल हुआ। ढोल ताशे बजे, लोग डांस करने लगे। फिर इसके बाद दीपक पटेल को प्रमाण पत्र दिया गया। काफी जश्न का माहौल रहा क्योंकि बीजेपी ने यहाँ बड़ी मेहनत की थी और मेहनत करने की बात कहें तो 2 बार यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे और दीपक पटेल के समर्थन में जनसभाएं की थी और बड़े नेता लगातार
यहाँ पर मौजूद थे। उस चुनाव की पूरी निगरानी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कर रहे थे। तो ये लगातार ये चुनाव इस तरह का हुआ और जिस तरह से इस चुनाव में लगातार आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहे। हालांकि ये चुनाव सरकार बनने और बिगड़ने का नहीं था, लेकिन ये भी सीट नाक का सवाल बनी हुई थी और सभी इसको जीतने का बड़ा दावा कर रहे थे। अब दीपक पटेल ने इस सीट को जीतने के बाद जब वो विधायक बन गए हैं तो उन्होंने कहा है कि तमाम काम हम फूलपुर में करेंगे। जनता जनार्दन को फूलपुर की हमारे पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता जो रात दिन लगातार इस पूरे चुनाव में कम अवधि का चुनाव था, स्वयं का चुनाव मान के लड़े, जी तोड़ उन्होंने मेहनत की। हमारे माननीय जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, हमारे विधायक जी बाबूलाल भवरा जी खड़े हैं, इधर डीसीएफ के चेयरमैन खड़े हैं, हमारे तीनों ब्लॉक प्रमुख प्रमोद आजाद जी समेत कविता पटेल जी हमारी जिलाध्यक्ष, सब लोगों ने स्वयं को प्रत्याशी मान के चुनाव लड़ा और मेरा बहुत अच्छा सहयोग किया। आदरणीय मोदी योगी जी को विशेष धन्यवाद कि वो 2 बार आए कैंपेनिंग में, जिसका अच्छा खासा प्रभाव रहा, जो कारण बना हमारी जनता से जो वादा किया है उसको पूरा करेंगे। एक बहुत अच्छी बात यह है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का डबल इंजन की सरकार में आशीर्वाद हम पे है, उप मुख्यमंत्री जी का है, तो जो वादा किया उसको पूरा करेंगे। जीत का श्रेय किसको दे रहे हैं? जनता जनार्दन को, पार्टी के पदाधिकारियों को, हमारे नेतागण, मुख्यमंत्री जी को, संगठन के जो लोग हैं और जो लोग यहाँ खड़े हैं। अखिलेश तो दावा कर रहे थे कि पीडीए रहेगा तो इस बार फूलपुर भी हमारी रहेगी। उनका पीडीए बताया ना, उनका पीडीए जो है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो पीडीए का एक बार कागज की नाव काट की हांडी बार बार चढ़ती नहीं है। तो लोकसभा में चल गई, लोगों को एहसास है कि पीडीए का मतलब अभी एक टिकट दिया अपने समाज को, वो भी परिवार का था। और बात करते हैं पीडीए की, पहले क्या करेंगे? फूलपुर की जनता से जो वादा किया है, जो काम अधूरे बचे हैं उसको पूरा करेंगे। तो साथियों, विश्लेषण कैसा लगा आप हमको कमेंट करके जरूर बताएं।